हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी विंद्रा चैनल जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसकी सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसकी यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, तो जिसका टॉपिक है हमारी होम्योस्टेटिस। तो आज हम आपको होम्योस्टेटिस के बारे में पढ़ा दी। होम्योस्टेटिस क्या होता है? तो देखो, होम्योस्टेटिस का मीन्स होता है ये हमारे अंदर के टेम्परेचर है पीएच है, एसिड बेस है, सबको मेंटेन करके रखता है, मतलब कांस्टेंट रखता है। चाहे बाहर का हमारा कुछ भी हो, मगर अंदर का ये सबको टेम्परेचर करके रखता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, जब हमारी उदाहरण के तौर पे जैसे जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और बाहर का जब एक्सटर्नल जब गर्मी पड़ती है तो हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब गर्मी पड़ती है तो हमारा अंदर का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री हो जाता है। तो जो इसको मतलब बाहर का टेम्परेचर हमें गर्मी लगती है तो हम पसीना पसीना आने लगता है। तो होम्योस्टेटिस का यही तो काम होता है, ये हमारे अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसलिए जो बाहर का टेम्परेचर अंदर जाता है उसको पसीने के थ्रू बाहर निकालता रहता है। ठीक है, यही होम्योस्टेटिस का मीन्स होता है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जब जब टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब 37 डिग्री से कम हो जाता है, कम हो जाता है, तब हम मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या लगती है, ठंड लगती है। हम कब शरीर हमारा कब कपाने लगता है, शरीर कब कपाने लगता है, कांपने लगता है, कांपने लगता है। ठीक है, शरीर हमारा क्या कांपने लगता है। तो शरीर हमारा कांपने लगता है, तो ये हमारे अंदर के मतलब जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके ही तो रखता है। जब हमारा शरीर कांपता है तो हमारे अंदर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है ठंडों के टाइम में। जब हमारा अंदर हो तो ये मेंटेन करके रखता है। तो ये होम्योस्टेटिस का काम होता है। ठीक है, होम्योस्टेटिस का काम होता है। तो अब डेफिनेशन के तौर पे समझा दूं मैं आपको। जैसे होम्योस्टेटिस किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। डायरेक्ट मीन होता है लिया गया है किससे, ग्रीक वर्ड से। फ्रॉम माने से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जहाँ होम्यो हेयर माने होता है जहाँ, होम्यो मीन्स माने होता है मतलब, होम्यो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, एंड स्टेटिस का मतलब होता है स्टेट। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन है। इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हेन माने जब डीलिंग विद द एक्सटर्नल चेंज। मतलब ये हमारे होम्यो एक एबिलिटी ऑफ बॉडी की जो टू मेंटेन करके रखती है हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को। बॉडी के अंदर के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन एंड कांस्टेंट रखती है। जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, तब चाहे बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, मगर ये अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करके रखती है। तो ये होम्योस्टेटिस का काम होता है। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में द मेंटेनेंस देखो है, शॉर्ट फॉर्म में द मेंटेनेंस मेंटेन करके रखती है कांस्टेंट एनवायरनमेंट को, कंडीशन को इनसाइड बॉडी में। ठीक है, इट्स कॉल्ड होम्योस्टेटिस, कहते हैं होम्योस्टेटिस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम इज मेंटेन एंड कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन एंड होम्योस्टेटिस इन बॉडी में मान जब चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब फीडबैक सिस्टम का क्या मतलब होता है, फीडबैक सिस्टम क्या है, जैसे हम आपसे कह दें, फीडबैक का मतलब क्या होता है, हम जब किसी से कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं तुझे पीछे से फीडबैक देता रहूँगा, ठीक है, तेरी मदद करता रहूँगा। तो वो इसका काम होता है। तो फीडबैक सिस्टम मेंटेन एंड कांस्टेंट करके रखती है, मेंटेन रखती है एंड कांस्टेंट मान ले ना आगे बढ़ेगा ना पीछे रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, कांस्टेंट करके रखती है इंटरनल कंडीशन को बॉडी बॉडी में। ठीक है, एंड होम्योस्टेटिस कंडीशन को भी, होम्योस्टेटिस। ठीक है, जब बहन माने जब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट करके रखेगी एंड मेंटेन करके रखेगी हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को। मतलब जैसे पीएच है हमारा, ठीक है, किस किस को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दें हम, पीएच, ठीक है, एसिड बेस, टेम्परेचर। ठीक है, अंदर की जो भी कंडीशन है वो सबको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मेंटेन एंड कांस्टेंट। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो आप समझ लो पॉजिटिव का मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव का मीन्स होता है प्लस, और नेगेटिव का मीन्स माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब ये हमें कुछ दे रहा है और ये हमसे कुछ ले रहा है, इसका यही तो मीन्स हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव का।
तो देखो, द मेन फंक्शन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आर इंक्रीज करता है चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट में, ध्यान जब डिक्रीज इन अवर एनवायरनमेंट में। ये मतलब पॉजिटिव फीडबैक का सिस्टम का काम ये होता है, द मेन फंक्शन मतलब मेन फंक्शन का मतलब ये है, मेन कार्य इसका ये होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को बढ़ाता है। जब कब, जब जब हमारे एनवायरनमेंट, हमारे अंदर को जो एनवायरनमेंट है वो जब कम होता है तो उसको बढ़ाने का काम करता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इन ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारा एग्जाम्पल है ब्लड क्लॉटिंग। बहन माने जब एनी पार्ट ऑफ बॉडी इंजर्ड, मतलब जब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट लग जाती है, तब दिस सिस्टम रिलीज करता है केमिकल। ये सिस्टम क्या रिलीज करता है, केमिकल, जो एक्टिवेट करता है ब्लड प्लेटलेट्स को, जो प्लेटलेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब इसका ये काम होता है इस फीडबैक सिस्टम का, ये हमारे अंदर का जो प्लेटलेट है, वो केमिकल है, उसको एक्टिवेट करके रखता है, जिससे हमारी चोट, अगर हमारा ब्लड निकलता है तो उसको कुछ देर बाद हमें पता लगता है कि ब्लड नहीं निकलता है हमारा, ब्लड नहीं निकलता है, तो वो ये इसी का ब्लड क्लॉटिंग का एक काम होता है। मतलब कोई ये वही फीडबैक सिस्टम एक उसी की तरह काम करती है, ठीक है। ऐसे ही क्या है ड्यूरिंग चिल्ड्रन बर्थ, मतलब जब बेबी पैदा होता है उसके बाद में इट स्टिमुलेट ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। मतलब ये स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ में। मतलब इस मतलब इसका क्या काम होता है, ड्यूरिंग, पहले, ड्यूरिंग माने क्या होता है पहले, चाइल्ड बर्थ से पहले हमारे ये ऑक्सीटॉक्सिन को, सॉरी सॉरी बाद में नहीं, चाइल्ड बर्थ से पहले हमारे ऑक्सीटॉक्सिन जो वो होता है, केमिकल होता है, उसको रिलीज रिलीज करता है थ्रू इंडोक्राइन, मतलब इंडोक्राइन सिस्टम के जरिए रिलीज करता है। और ये किस में काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब हमारी जो यूटेरस होता है बेबी पैदा होने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। यूटेरस में, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइज बढ़ा देता है उसका, ठीक है। ऐसा ही हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। निगेटिव निगेटिव फीडबैक सिस्टम, द मैन फंक्शन निगेटिव फीडबैक सिस्टम आर डिक्रीजमेंट इन इंटरनल एनवायरनमेंट में। इसका क्या काम होता है, मैंने कहा बताया ना अभी आपको। मतलब निगेटिव निगेटिव माने ये कम करता है, मतलब डिक्रीज करता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में, माने जब हमारे इंक्रीज होता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसको ये डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर, बेहन माने जब ब्लड प्रेशर लेवल आर हाई, मतलब बढ़ जाता है हाई, ठीक है, हाई बढ़ जाता है, तब दिस सिस्टम रिलीज वाटर, वाटर रिलीज करता है थ्रू किडनी के थ्रू, किसी के भी थ्रू समझ लो, ठीक है। वाटर को रिलीज करता है जो दैनवान, तब ब्लड प्रेशर जो तब ब्लड प्रेशर नॉर्मल, जब हम कहते हैं ना कोई हमारे घबराहट होने लगती है तो हम कहते हैं कि थोड़ा पानी पी लो फिर आराम मिल जाएगा, वही इसी का काम है ब्लड प्रेशर में, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज में क्या होता है, जब बहन माने जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई, मतलब बढ़ जाता है ध्यान माने, तब दिस सिस्टम रिलीज इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज इनटू ब्लड में, देन तब ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में नॉर्मल, तब नॉर्मल हो जाता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इंसुलिन का ये काम होता है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे के लेक्चर में हम जो आगे का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे।